हे गाइस वेलकम एंड आज हम बात करने वाले हैं लैप्लाशियन ऑपरेटर एंड कर्ल के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक था ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट। ये दो टॉपिक जो थे वो फर्स्ट टॉपिक थे यूनिट के। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कर्ल और लैप्लाशियन ऑपरेटर के बाद हम पढ़ेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के साथ पढ़ेंगे स्टोक्स थ्योरम एंड दे आर जस्ट बेसिकली रिलेशन बिटवीन द इंटीग्रल ऑफ सरफेस लाइन एंड वॉल्यूम। ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। इससे पहले हम पढ़ेंगे अपना लैप्लाशियन ऑपरेटर एंड उसके साथ जो चलता है अपना कर्ल। ठीक है, कर्ल इसके ये बात पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे लैप्लाशियन ऑपरेटर। लैप्लाशियन ऑपरेटर अब क्या होता है भाई? लैप्लाशियन ऑपरेटर अगर आप देखोगे तो क्या होता है? सर जी आपने लैप्लाशियन ऑपरेटर के बारे में तो डिस्कस किया ही नहीं था पहले। ठीक है, तो कभी कर लेते हैं। कर्ल क्या होता, अब इसमें क्या होता है? लेट मी टेक द पॉइंटर फर्स्ट। ठीक है, सो गाइस डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस ऑफ फाई जो है उसका ग्रेडियंट एंड उसका डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज कॉल्ड और इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई एंड हेयर डेल स्क्वायर इज इक्वल टू डाइवर्जेंस लैप्लाशियन ऑपरेटर। आई होप इससे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है यार, एक छोटी सी डेफिनेशन थी। ठीक है, तो ये आपको पता चल गई। अगर कोई देता है कुछ निकालने को क्वेश्चन इसके ऊपर, आई होप यू कैन कैलकुलेट इट ईजिली बिकॉज आपको डेल की वैल्यू पता है, फाई की वैल्यू पता है। सिंपल सी बात है भाई, डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। पहले उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करो, फिर दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन करो और वैल्यू निकाल के दे दो किसी को भी जो पूछी गई है। राइट, चलो। और आपको क्या निकालना है? डेल स्क्वायर होता है क्या? लैप्लाशियन ऑपरेटर। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है भाई? वो कर्ल क्या होता है। अब इसमें देखो थोड़ी सी विजुअलाइजेशन लगानी है एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो यार सीख ही जाओगे। विजुअलाइजेशन क्या लगाते हैं? कर्ल का मतलब क्या होता है? समथिंग जो रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो दिमाग में आता है कर्ल सुनते ही। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टेंडेंसी ऑफ ए वेक्टर फील्ड टू स्विर्ल अराउंड ए पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड कर्ल। ठीक है, अब कर्ल हमने यहाँ तीन डायग्राम बनाए हैं। तीन डायग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए, ये जो एरोज हैं ये रिवर का फ्लो है, मतलब एक वेक्टर फील्ड है जो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। एंड दिस इज़ लाइक अ बोट या ब्रिक या ब्लॉक, कुछ भी कह लो, जो उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो ब्लॉक जो है जब उस पर रिवर का फ्लो बराबर होगा तीनों तरफ से, या वेक्टर फील्ड बराबर होगी, तो वो सीधा निकल जाएगा, तो कर्ल करेगा ही नहीं। तो हियर कर्ल इज ज़ीरो। कर्ल जब ज़ीरो होता है तो हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं? इरेशनल वेक्टर पॉइंट। ठीक है, इरेशनल वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहते हैं उसको, याद रखना। अब अगर कर्ल सपोज करो ये वाला जो हमारा वेक्टर है ये बड़ा है थोड़ा। अब यहाँ पे सेकंड डायग्राम में मैं एलेबोरेट करता हूँ इसको थोड़ा सा। ये देखो, ये वाला पॉइंट जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, मतलब ये वेक्टर फील्ड ज़्यादा पावरफुल है। इधर से जो एक वेक्टर आ रहा है ये ज़्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है, ये बिल्कुल कम पावरफुल है। तो ये जो कर्ल होगा, कर्ल ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन पूरा बॉडी कर्ल भी नहीं करेगी। तो ये एक मिडल की कंडीशन हो गई। राइट, तो दिस इज समहाउ लाइक दैट। ठीक है, तो अब कर्ल अगर हम पूरी तरह देख रहे हैं तो पूरी तरह कर्ल किस में आएगा? इसके अंदर। तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक टॉर्नेडो देखा होगा ना, समथिंग लाइक दैट। टॉर्नेडो है, ठीक है, एक टॉर्नेडो टाइप चीज़ है। ठीक है, टॉर्नेडो टाइप चीज़ है जिसके अंदर ये देखो ये वेक्टर ऐसे घूम रहे हैं जो मैंने बना रखे हैं, साथ में सपोर्टिंग वेक्टर साइड में बना रहा हूँ। तो ये ऐसा है कुछ। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ आ रहा है अगर, तो भाई क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी चीज़ें हैं थोड़ी सी। जो बॉडी है वो कर्ल करेगी, पूरी पूरी घूमेगी इस पॉइंट के अराउंड। अब सर यहाँ भी घूम रही थी, यहाँ भी घूम रही थी, लेकिन अगर आप सपोज करो इस पॉइंट के अराउंड, ये पॉइंट के अराउंड तो पूरी तो नहीं घूमेगी ना, तो मेरे भाई इसी वजह से कर्ल नहीं कर रही थी पूरी। ठीक है, तो कर्ल इज़ नॉट इक्वल टू जीरो था। दिस इज़ ए विजुअलाइजेशन, दिस इज़ ए फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये आपको फिजिकली जस्ट विजुलाइज कराया गया है, आप थोड़ा सोचो यार इसके बारे में। बाय द एंड ऑफ द डे हमें किस चीज़ के ऊपर जाना है? पेपर में लिख के आना है, क्योंकि आईपी नंबर किस बात का देता है? पेपर में लिखने के। ठीक है, तो चलो, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है डेल स्क्वायर डेल इंटू डेल क्रॉस एफ इंटू क्या देता हूँ मैं इसे, सॉरी, डेल क्रॉस एफ। अब क्रॉस क्यों? क्रॉस इज बिकॉज इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ वेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डेल जो होता है वो एक वेक्टर होता है। ठीक है, एंड
हेयर एफ इज़ ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। सो डेल डॉट एफ इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आप सॉल्व करोगे, एफ आपको दिया जाएगा, डेल की वैल्यू आपको पता है डेल क्या होता है, आई होप अब तक तो याद हो गई होगी, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। ये मेरे को भी याद हो गई, आपको भी याद हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद जो एफ़ की वैल्यू दे रखी होगी वो समहाउ इसके अंदर दे रखी होगी आई कैप एफ एक्स, और एफ एक्स क्या होगा 5x माइनस 2y, इसे दैट इज जस्ट लाइक दैट एक्स वाई जेड के वेरिएबल में होगा, एफ वाई भी ऐसे ही एफ वाई एक्स वाई जेड के वेरिएबल में होगा, एफ जेड भी ऐसे ही होगा। तो आपको बस सिंपल इसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, और आई होप मेरे को ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, बिकॉज यार यू आर गोइंग सपोज टू गेट ए इंजीनियरिंग डिग्री, ठीक है, एंड साइंस स्ट्रीम आपने पास करी है, तो आपको 11th 12th वेक्टर पे दबा के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि आप इतना सॉल्व कर लोगे, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया है, तो अगर किसी को कोई डाउट होता है तो प्लीज़ रेफ़र, ठीक है, यार लिख देना कमेंट सेक्शन में। और वैसे भी यार लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो ही जाएगा। इसमें क्या करते हैं, बस ये है, सिंपल बता देता हूँ, ये पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है, और जब ये पाथ हो जाएगा, जब ये पाथ हो जाएगा मतलब समहाउ ये हो गया, ठीक है, तो फिर ये पाथ फॉलो करना है, मतलब जे कैप माइनस जे कैप आई कैप को उसको मल्टीप्लाई करना था माइनस ये, अब इसमें क्या करना है, इसको ढक देना है, ये माइनस ये, तो बस ये सिंपल सी बातें होती हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करा, फाइनल एक वेक्टर आ जाएगा आपके पास आई कैप जे कैप के कैप में, और आपको वो वैल्यू मिल जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके बाद क्या होता है, नोट मैंने पहले ही बता दिया था, जिस भी क्वांटिटी का कर्ल 0 होगा उसे हम इरेक्शनल वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। चलो अब फाइंड कर्ल, आपको ये दे रखा है 5x प्लस 2y, एक फंक्शन है u, 5x प्लस 2y आई कैप प्लस 3x माइनस 2y जे कैप प्लस 6z माइनस 2y के कैप। अब आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, यू एक्स की जगह 5x प्लस 2y रखना है, यू वाई की जगह 3x माइनस 2y रखना है, यू जेड की जगह 6z माइनस 2y रखना है, एंड दैट्स इट। उसके बाद हमें प्रोसीड करना है इसे सॉल्व करने पे, ये क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना सबको आता है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सबको आता है, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट यू विल गेट डेल क्रॉस यू एज माइनस 2 आई कैप प्लस 5 के कैप। कुछ भी अगर डाउट रहता हो पुट दैट इन कमेंट सेक्शन। आई होप इतना तो आसान है ये चीज़ें कि आप कर सकते हो, एंड वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे solve the questions, and we are going to meet in the next lesson. That's all, and peace out.